आने वाले सैलानी भी आते और इन फोटोओं को अपने साथ ले जाते। वे बाबा जी की ओर एकदम से आकर्षित हो जाते और बाद में उनके भाग्य जाग जाते। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्री अर्जुन दास आहूजा जी उर्फ दादा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बाबा जी के गुजर जाने के बाद आने से संस्था की कार्यशैली पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उनके विस्तृत अनुभव का बड़ा भारी लाभ कैंची और ऋषिकेश के आश्रमों को हुआ। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की उपस्थिति के कारण ही 15 जून के उत्सव समारोह के अवसर पर किए गए भंडारों में सेवकों को बड़ा नैतिक बल मिलता है कि वे 1 लाख से भी अधिक भक्तों की भीड़ का ख्याल रख सकें, प्यार से खिला सकें और उन्हें प्रसाद के साथ घर भेज सकें। श्री आहूजा जी अपने भक्त रिश्तेदारों के साथ कैंची आश्रम में 12 जून 1979 को आए और वहाँ के समारोह में भाग लिया। उन्होंने ध्यानपूर्वक कैंची के काम के तौर तरीके को देखा और परखा और जब वे अगले साल आए तो वे नए विचारों और सुझावों के साथ तैयार थे जिनका उपयोग किया जा सकता था। उस सबसे सामूहिक भोजन कराने के ढंग और कार्यशैली बहुत हद तक सुधर गए। इसका असर हुआ कि भक्त लोग उनके उत्साह और लगन की वजह से उनका सम्मान करने लगे। उन्होंने देखा कि एक बड़े भोजन स्थल की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि ये स्थल छत पर निकाला जा सकता है। तब यह निश्चय किया गया कि बरसात से बचाव वाली बड़ी सी टीन की छत डाल दी जाए जिसके नीचे एक समय में 1000 आदमियों को भोजन कराया जा सकता है। और तब इसके निर्माण की देखरेख में उन्होंने अपना बहुत सा समय लगाया। इस तरह सन 1986 तक हमारे पास एक बड़ी भीड़ जो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, उनको खिलाने के लिए एक उत्तम स्थान निकल आया। एक ज़माना था जबकि हमारे पास बाबा जी के बहुत थोड़े एवं गिने चुने ही फोटोग्राफ थे और यदि हम चाहते कि उन्हें भक्तों को उपलब्ध कराया जाए तो इसका मतलब था कि इक्के दुक्के भक्तों से नेगेटिव्स मांगे जाएं और फिर उन्हें धुलवाया जाए। आगे उन चित्रों को बांटने के लिए ये ज़रूरी था कि हम उन व्यक्तियों की खुशामद करें और नेगेटिव्स लेकर उन्हें छपवाएं। इसमें वक्त भी ज़ाया होता था और खर्च भी ज़्यादा होता था। सब भक्तों को खुश करना मुश्किल था। इस भारी भरकम काम को श्री आहूजा जी ने अपने जिम्मे ले लिया। उन्होंने पहले तो अमेरिकन संग्रहों से सारे फोटोग्राफ हासिल किए। बात दरअसल ये भी थी कि सन 1967 से सन 1972 के दौरान अमेरिकनों ने बाबा जी के नख से लेकर सिख तक के तरह तरह के फ़ोटो लिए थे और उनकी कॉपी करवाकर उन्होंने कैंची आश्रम को भेज दिए थे। आहूजा जी ने ये सारे फ़ोटो लिए। तब पहले तो उनके नेगेटिव्स बनवाए
और फिर उनको बड़ी तादाद में छपवा दिया। इससे लाभ ये हुआ कि लोगों को बाबा जी की हर मुद्रा के फ़ोटो उपलब्ध हुए, और वो भी इतनी कम कीमत पर जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बाद में बहुत कम दामों पर चिपकाने वाले बाबा जी के चित्र और लॉकेट और मढ़े मढ़ाए चित्र भी उपलब्ध हुए। बाबा जी का नाम घर घर में फैल गया, क्योंकि घूमने वाले और सैर सपाटे के लिए आने वाले सैलानी भी आते और इन फ़ोटोओं को अपने साथ ले जाते। वे बाबा जी की ओर एकदम से आकर्षित हो जाते और बाद में उनके भाग्य जाग जाते। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।